यदि कुछ आप अलग करना चाहते हो तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। हाँ दोस्तों, दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है यदि आप कुछ अलग करना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में टकराव होगा। उस कंडीशन में दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। बस जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, अपनी मंजिल के लिए लगे रहे। आप घबराए बिल्कुल नहीं और ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 4 और 5 तारीख को, यानी कि दिसंबर 4 और 5 को वीडियो वीपीडीओ और सहायक समाज कल्याण अधिकारी का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो आप सभी जितना भी आपने पढ़ा है रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की। तो हर उत्तराखंड हिस्ट्री और जो भी पॉलिटिकल वगैरह है उससे सबसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट चंद राजाओं के बारे में। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था 31वां राजा उधोचंद के बारे में। उधोचंद के बारे में अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम नेक्स्ट राजा कौन कौन से हुए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। 32वां राजा आत्मचंद ही इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों हमारे लिए, 33वां भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं 34वां राजा। तो 34वां राजा कौन है दोस्तों? विक्रमचंद। तो 34वां राजा है विक्रमचंद। शासन तिथि की बात करें तो 1423 से 1437 ईस्वी। तो दोस्तों, 34वां राजा विक्रमचंद के बारे में बात करें तो इनके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। एक मिलता है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, एक मिलता है चंपावत ताम्रपत्र। तो दोस्तों, बालेश्वर मंदिर जो ताम्रपत्र है वहां से उसकी शासन तिथि 1423 ईस्वी ज्ञात होती है, जबकि चंपावत ताम्रपत्र से इसकी शासन तिथि 1434 ईस्वी ज्ञात होती है। तो 2 तिथियां इसकी शासन तिथियां ज्ञात होती है। बात करते हैं 35वां राजा भारती चंद के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारती चंद शासन तिथि की बात करें तो 1437 से 1450 ईस्वी। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया जो ये शासन तिथि ली है हमने बद्रीदत्त पांडे की अकॉर्डिंग ली है। तो दोस्तों, अब आता है भारती चंद। तो दोस्तों, यही वो राजा होता है जो डोटियों को कहता है कि हम आपको कर नहीं देंगे। पहले मैंने बताया दोस्तों आपको, जितने भी चंद राजा थे वो डोटियों के अधीन थे, वो डोटियों को कर देते थे। लेकिन दोस्तों, ये पहला ऐसा राजा होता है भारती चंद जो सीधा कहता है कि हम आपको कर नहीं देंगे, हम आपसे लड़ाई करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे, हम आपसे लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, ये क्या करता है, सभी जातियों से एक क्या लेता है, योद्धा लेता है। सभी जातियों से योद्धा लेता है और उनकी एक सेना बनाता है। तो सभी जितनी भी जातियां होती है दोस्तों, उनसे क्या लेता है, बहादुर योद्धा लेता है और उनकी क्या बना लेता है, एक सेना बना लेता है। और उसके बाद क्या करता है, डोटी पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर देता है। तो दोस्तों, डोटियों पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और उसके बाद दोस्तों, ये युद्ध जो होता है 12 वर्षों तक लड़ा जाता है। 12 वर्षों तक लड़ा जाता है, जिसमें अंत में क्या करता है, भारती चंद जीत जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो अगर बात करें दोस्तों, हम समस्त जातियों से योद्धा लेकर सेना बनाने वाला पहला चंद शासक कौन था, भारती चंद। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से शासक ने समस्त जातियों से योद्धा लेकर सेना बनाई थी, तो वो था भारती चंद। तो भारती चंद एक ऐसा शासक था। तो दोस्तों, डोटियों से क्या करते हैं, युद्ध जीत जाता है। डोटियों से युद्ध जीत जाता है और ये युद्ध लगभग 12 वर्षों तक लड़ा जाता है। और दोस्तों, 12 वर्ष के अंत में क्या करता है, युद्ध जीत जाता है डोटियों से और अपने राज्य को स्वतंत्र करा लेता है। तो चंद सेना का पहला पड़ाव, जब दोस्तों ये क्या करता था, डोटी पर इन्होंने चढ़ाई की, तो इनकी जो सेना का पहला पड़ाव अगर बात करें, पहला पड़ाव तो ये पड़ता है कटकुनोला। तो दोस्तों, पहला पड़ाव इनका कटकुनोला जो कि सौर क्षेत्र में पड़ता था, तो ये इनका पहला पड़ाव था। अब बात करते हैं जब इन्होंने क्या किया, आगे बढ़े, तो दूसरे पड़ाव की बात करें, दूसरा पड़ाव इनका होता है बालीचोड़, जो कि काली नदी के आसपास का इलाका है। तो बालीचोड़ इनका दूसरा पड़ाव पड़ा था। तो दोस्तों, जब डोटी अभियान पर इनकी सेना थी, तो दोस्तों अभी मैंने बताया, तो जो इनकी सेना होती है वो 12 वर्षों तक युद्ध लड़ती है। जब ये सेना 12 वर्षों तक युद्ध लड़ती है तो जाहिर सी बात है ये सेना वहीं रही होगी। तो दोस्तों, उस कंडीशन में जब ये सेना वहां रही थी, तो जो आसपास के इलाके थे, तो उनके साथ क्या हुआ था, जो इनकी सेना के सिपाही थे, आसपास की जो महिला थी, उनके इनके साथ क्या हो गए थे, संबंध स्थापित हो गए थे। तो उनसे दोस्तों जो संतान उत्पन्न हुई उसे कहा गया है नायक जाति। तो दोस्तों, उन सिपाहियों और स्त्रियों के मध्य संबंध स्थापित होने से जो जाति उत्पत्ति हुई वो है नायक जाति की। तो दोस्तों, नायक जाति की उत्पत्ति हुई डोटी अभियान पर। और दोस्तों, जो संबंधित स्त्री थी जिनके सिपाहियों के साथ संबंध बने थे, उन्हें कहा गया है कटकाली। तो उन स्त्रियों को कहा गया है कटकाली।
दोस्तों अगर बात करें पहला डोटियों से स्वतंत्र चंद शासक, तो दोस्तों भारती चंद्र पहला ऐसा शासक हुआ जो डोटियों से बिल्कुल क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य की जिसने अपनी स्थापना की। तो अगर पूछा जाता पहला स्वतंत्र चंद शासक कौन था डोटियों से, तो वो था भारती चंद। भारती चंद। तो दोस्तों इसे सबसे पराक्रमी व साहसिक राजा कहा गया है चंद्रवंश का। तो चंद्रवंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा किसको कहा गया है, भारती चंद को। भारती चंद को जिन्होंने डोटियों से सीधे टक्कर ली और अपने राज्य को स्वतंत्र करा लिया। तो दोस्तों अगर बात करें इसके पवाड़े क्या है, कुमाऊं में प्रचलित है। इसके पवाड़ों की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, कुमाऊं में बहुत ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों इसी के पवाड़ों में जो भारती चंद है और एक कुमाऊं की क्या है वीरांगना हुई है भागा धोन्यान। भागा धोन्यान। तो दोस्तों भारती चंद्र और भागा धोन्यान के जो बीच है द्वंद्व युद्ध का वर्णन भी मिलता है पहाड़ों में। द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है इनके पहाड़ों में जो कुमाऊं में गाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों खेती खान ताम्रपत्र। तो खेती खान ताम्रपत्र से दोस्तों भारती चंद के जो पुत्र सुजान था, इनका दूसरा पुत्र सुजान था, तो उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो एक तो पुत्र इनका आएगा रतनचंद आगे, एक पुत्र था इनका सुजान, तो उसके बारे में दोस्तों खेती खान ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों खेती खान ताम्रपत्र से भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर के बारे में जानकारी मिलती है। सुजान कुंवर के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो सीरा राज्य जिसे डीडीहार क्षेत्र भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ का पूर्वी हिस्सा था वो क्या था, डोटी था, और जो पश्चिमी हिस्सा वो सीरा कहलाता था। सीरा कहलाता था। तो दोस्तों सीरा राज्य यानी कि डीडीहार क्षेत्र जो वर्तमान की बात करें, हम बात करें इस सीरा राज्य को जो मल थे दोस्तों, जो मल थे जिन्होंने क्या कर रखा था, इस सीरा राज्य को अपने अधीन कर रखा था। तो जो दोस्तों मल थे वो नेपाल के, तो इस पर्वतीय डोटी का देश कहकर बुलाते थे। तो दोस्तों इस सीरा राज्य को जो मल थे वो पर्वतीय डोटी का देश कहते थे। पर्वतीय डोटी का देश कहते थे। और दोस्तों अगर बात करें उस समय सीरा राज्य में किसका शासन था, तो बलि नारायण संसार मल का शासन था भारती चंद के समय। बलि नारायण संसार चंद मल का शासन था भारती चंद के समय। और दोस्तों अगर बात करें जब भारती चंद ने सीरा राज्य जीत लिया था और डोटी भी जीत लिया था, तो सीरा राज्य जीत लिया था तो उसने क्या करा था दोस्तों, भारती चंद ने यहाँ पे डुंगरा बसेड़ा को सामंत बनाया था। तो डुंगरा बसेड़ा को क्या बना दिया था, सामंत बना दिया था। अब दोस्तों भारती चंद क्या करेगा, अब अपने यहाँ राजभुंगा किला से क्या करेगा, राज करेगा, लेकिन जो सीरा में क्या छोड़ देगा, अपना वो सामंत छोड़ देगा जिन्हें कहा गया डुंगरा बसेड़ा। तो इसे सामंत बनाता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे राज करेगा डुंगरा बसेड़ा, जो इनके सामंत होंगे भारती चंद के। तो ये क्या कर, उसके बाद क्या करता था, डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और राय सिंह बसेड़ा को सामंत बनाया गया। मदन सिंह और राय सिंह बसेड़ा को क्या बनाया गया था, सामंत बनाया गया था। इन डुंगरा बसेड़ों का शासन रहा है 1452 से 1439 तक बसेड़ों का शासन रहा है। इसके बाद क्या करता है, फिर क्या कर लेता है दोस्तों, मल इस पे शासन कर लेते हैं। तो 1539 में राय मल का शासन आ जाता है। तो मल क्या कर लेते हैं, फिर दोबारा इस पे अधिकार कर लेते हैं। 1539 में राय मल का शासन आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डोटी राज्य की। तो दोस्तों नेपाल का राजा यानी डोटी का राजा कौन था उस समय, जयमल या यक्षमल। भारती चंद के समय कौन था, जयमल या यक्षमल। अब बात करते हैं दोस्तों डोटी का राजकुमार। डोटी का राजकुमार जो सीरा मंडल का प्रशासन संभालता था या सीरा मंडल का प्रशासक होता था। तो सीरा मंडल का प्रशासन संभालने वाला या प्रशासक क्या कहता था, रैका या राई कहते थे। तो दोस्तों डोटी का राजकुमार जो सीरा मंडल का प्रशासन संभालता था उसको बोलते थे रैका या राई, रैका या राई। और दोस्तों क्या करते हैं, सोर, जिसे पिथौरागढ़ कहा था, फिर पिथौरागढ़ का पूरा नाम क्या था, सोर। तो सोर यानी जो दोस्तों पिथौरागढ़, इसमें भी क्या थी, इनकी मल्लों की एक शाखा थी, मल्ल वंश की एक क्या थी, शाखा थी। तो इस शाखा को कहा जाता था बम या ब्रह्मशाही, बम या ब्रह्मशाही। अब बात करते हैं दोस्तों 36वें राजा के बारे में, रत्नचंद के बारे में। तो दोस्तों इसका पुत्र भारती चंद का रत्नचंद 1450 से 1488 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में जानकारी के बारे में बात करें तो लोहाघाट चंपावत हुड़ैती ताम्रपत्रों में उल्लेख मिलता है। तो इसका दोस्तों लोहाघाट और हुड़ैती ताम्रपत्रों में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है किसका, रत्नचंद का। तो दोस्तों इसने क्या किया था, जो सौर सीरा आदि में विजय हुई थी भारती चंद की, तो इसने अपने पिता भारती चंद की क्या की थी, उसमें सहायता की थी। तो भारती चंद की क्या की थी, इसने सहायता की थी सौर सीरा आदि क्षेत्रों को जीतने में। और दोस्तों इसी के समय क्या हुआ था, डोटी शासक नागमल ने विद्रोह कर दिया था। नागमल ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और डोटी पे क्या कर लिया था दोस्तों, अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों उसके बाद क्या करता है, नागमल से युद्ध लड़ता है, नागमल से युद्ध लड़ता है, नागमल को क्या करता है, हरा देता है। दोस्तों उसके बाद नागमल को ये हरा देता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि भारती चंद ने क्या करता है, डोटी और सीरा क्षेत्र को जीत लिया था। उसके बाद ये भी क्या करता है,
डोटी शासक नागमल से युद्ध लड़ता है और जीत जाता है। इसका साम्राज्य अब बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त करता है। तो चंद राजवंश का पहला भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक है रत्नचंद। तो रत्नचंद क्या करता है, पहला भूमि बंदोबस्त करता है और साथ ही दोस्तों ये सौर क्षेत्र को भी जीत लेता है। बाद में क्या करता है, सौर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ क्षेत्र को भी जीत लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों 37वें राजा कीर्तिचंद के बारे में। तो कीर्तिचंद का अगर शासन तिथि की बात करें तो 1488 से 1503 ईस्वी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर कीर्तिचंद के बारे में बात करें तो दोस्तों ये पहला ऐसा शासक हुआ जिसने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक हुआ है कीर्तिचंद। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल पे आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन है, तो वह है दोस्तों कीर्तिचंद। उस समय दोस्तों गढ़वाल पर क्या था, पावर वंश का शासन, और उस समय जो राज कर रहा था शासक वो था अजयपाल। अजयपाल तो ये दोस्तों क्या करता है, अजयपाल को हरा देता है, अजयपाल को हरा देता है। और दोस्तों साथ ही क्या करता है, 12 मंडल विशोध आदि क्षेत्रों को भी जीतकर राज्य में मिला लेता है। तो 12 मंडल विशोध आदि क्षेत्रों में क्या करता है, राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता है और अपने क्षेत्र का प्रसार कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रतापचंद, इंपोर्टेंट नहीं है, ताराचंद ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों माणिकचंद के बारे में। संस्कृति की बात करें तो 1533 से 1542 ईस्वी मिलती है बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों माणिकचंद क्या करता है, सूर्यवंश के विद्रोही था, एक सूर्यवंश का विद्रोही खवास खां, सूर्यवंश का विद्रोही खवास खां, इसको क्या देता है दोस्तों, अपने राज्य में शरण देता है। इसके राज्य में आता है खवास खां, तो उसको क्या देता है, शरण देता है। और साथ ही दोस्तों अब्दुल्ला की एक पुस्तक है तारीख दाऊदी, उसमें इसका वर्णन मिलता है, माणिकचंद का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये थे चंदवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, चंदवंश के राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आने वाले जितने भी राजा होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे अपडेट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहे।